हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। सो लास्ट ईयर कोटक ने कोटक न्यू लॉन्च किया था। सो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एपीआई भी लॉन्च की। फिर जो ओल्ड एपीआई थी उसके एचडीके अवेलेबल थे, बट कोटक न्यू की जो एपीआई है उसकी एचडीके अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है कोटक न्यू में एल्गो ट्रेडिंग, तो आपको उनकी रेस्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कोई भी लैंग्वेज में जो आपको प्रेफर है। ओके, लाइक जावा, जेस्क्रिप्ट एंड नोड.जेएस, एनी लैंग्वेज जिसमें आपकी कमांड है। बट मैं पाइथन को ही कवर करता हूँ मोस्टली। सो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कैसे हम कोटक न्यू की रेस्ट एपीआई को पाइथन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मेरे साइड से, नहीं मैं कोटक की ओल्ड एपीआई यूज़ करता था और नहीं मैं न्यू यूज़ करता हूँ। मैं बस आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, ऑर्डर नहीं लग रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, अब वो आपकी प्रॉब्लम है। आप टीम से पूछो कैसे वो आपको फिर आउट करेंगे। ओके, सो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है एपीआई को इंटीग्रेट करने में, लॉगिन करने, ऑर्डर प्लेसमेंट में, तो एटलीस्ट यू गेट रेफरेंस फ्रॉम दिस 2 वीडियोज़। ओके, सो लेट इस स्टार्ट आवर प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको कोटक न्यू में माइग्रेट करना पड़ेगा, और रिसेंटली उन्होंने माइग्रेशन बंद कर दिया। ओके, बट स्टिल जिनके पास ऑलरेडी कोटक न्यू का एक्सेस है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। सो यू कैन सी हियर कोटक न्यू। तो आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव करंटली पॉज न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन कोटक न्यू, सो यू कैन रन दिस वन, यू कैन सी। ओके, तो करंटली उन्होंने बंद ही कर रखा है, बट स्टिल जिनके पास कोटक न्यू का एक्सेस है और जिनको न्यू की एपीआई एक्सेस करनी है, सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू दिस वन। ओके, दिस सिंपल सर्च कोटक न्यू एपीआई, फाइन, एंड जस्ट क्लिक हियर। ओके, फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा क्लाइंट आईडी के बेस पे। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको एक ईमेल आएगी उनकी टीम साइड से। तो ईमेल का फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये आपको ऐसे ईमेल मिलेगी। ओके, यहाँ पे आपके पास होगा यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड होगा और न्यू फिन की। इसका यूज़ करेंगे हम अपनी एपीआई इंटीग्रेशन में हेडर में पास करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान रखो बस इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कहाँ यूज़ करना है। ओके, तो ये 3 वैल्यू हमें यूज़ करनी है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड न्यू फिन की। ओके, तो आपको ये मेल मिल जाएगा। अगर मेल नहीं आता, जैसे मेरे केस में जब मैंने ये रिक्वेस्ट रेज की थी मेरे को मेल नहीं आया था, फिर मैंने इनकी टीम को मेल किया, यू कैन ईमेल ऑन दिस आईडी। कोई भी आपको इशू आता है, सो बेटर देन आप ये मेरे को कमेंट करो, इससे अच्छा आप इनकी ईमेल आईडी पूछो, दे विल फिगर आउट। ओके, सो यहाँ पे आप मेल करोगे आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगा। फाइन, तो हमारा स्टेप 1 है कि कैसे हमें रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद हमें कैसे क्रेडेंशियल लेके आने हैं, वो मिल गया। फिर यहाँ पे 2 लिंक है, तो आई सजेस्ट कि आप दोनों को ओपन कर लो। तो ओपन आल्सो दिस वन एंड इसको भी ओपन कर लो आप। फाइन, तो ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप जाओ एक्सेस टू ट्रेड एपीआई। तो इनका जो पोर्टल है वो एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस वन की तरह ही है। तो जस्ट ओपन इट, और ऑलरेडी लॉग इन है मेरे केस में। ओके, आपके केस में लॉगिन नहीं होगा तो यू कैन गो ऑन साइन इन, और साइन इन के बाद जो आपको क्रेडेंशियल मिला था ईमेल से जो आया था आपके पास, उसको यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन आईडी जो आपकी पोर्टल की है जो आप ट्रेड करते हो उसकी यूज़ नहीं करनी है, आपको एपीआई वाली यूज़ करनी है। यहाँ पे सिंपल जो हमें अब मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ना ईमेल आईडी में, एग्जैक्टली सेम ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करनी। ओके, और यहाँ पे ओपन किया हमने, तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, और ये एक डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, मैंने डॉक्यूमेंटेशन से बहुत हेल्प लिया। सो यू कैन क्लिक और जनरेट एक्सेस टोकन, और इसे पढ़ सकते हो, बट इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे क्या क्या करना है, मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं एंड क्लोज हियर ऑन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, वेट, फिर आपको जाना प्रोडक्शन की पे, क्लिक हियर, और यहाँ पे हमें चाहिए 2 वेरिएबल, कंज्यूमर की एंड कंज्यूमर सीक्रेट की। ओके, तो आप इसे कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी दिस वन एंड कॉपी दिस वन। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है एक्सपायरी रिगार्डिंग एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे 3600 होगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 3600 होगा, सबका यही था, अराउंड 3600 था, इसका आई थिंक 84 ऐसे कुछ था। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्सेस टोकन जनरेट करोगे, या फिर आप यहाँ से जनरेट करो या कोड से करो, मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करूँगा कैसे कोड में करना है। तो जो टोकन की वैलिडिटी है वो 3600 की है, मीन्स अराउंड ये अपना 1 आवर हुआ। ओके, तो आपको इसे चेंज करना है, तो मैं इसको कर रहा हूँ 72 कर देते हैं। ओके, एटलीस्ट 72,000। ओके, तो मैं 72 कर रहा हूँ, एटलीस्ट अपना एक दिन चलना चाहिए एटलीस्ट। ओके, 72, फाइन, तो मैंने 72,000 कर दिया है, ताकि अपना एटलीस्ट एक दिन हम जो भी एक्सेस टोकन जनरेट करें तो एटलीस्ट एक दिन के लिए वैलिड हो। एंड अपडेट हियर। ओके, तो ये आपको अपडेट करना है अपने अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ 72 किया है, आप चेंज कर सकते हो जैसा आपको लगता हो। अब हम जुपिटर नोटबुक पर चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे हमें इसे यूज़ करना है अपने इंटीग्रेशन में। ओके, सो कंज्यूमर की एंड सीक्रेट की, ये 2 चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कहाँ से लेके आना है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर यूजर नेम पासवर्ड ये आपको मिल जाएगा एपीआई पोर्टल का जो आपको ईमेल पे आया था। ओके, ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे कमेंट में दे रखा है, एपीआई का जो आपका पोर्टल का यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे यूज़ करना है। आपकी लॉगिन आईडी जो आप ब्रोकर अकाउंट पे ट्रेड लेते हो उसको यूज़ नहीं करना है। ओके, ये ध्यान रखना, मैं ये मिस्टेक कर रहा था अपने केस में,
मैं यहाँ पे अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड एंटर कर रहा था तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा था। बाद में पता चला कि यहाँ पे एपीआई पोर्टल वाली जो आपको ईमेल में आया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपको यहाँ यूज़ करना है। ओके, ये वैसे भी क्लाइंट 815 या फिर कुछ फॉर्मेट होगा, क्लाइंट आगे क्लाइंट होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होंगे। ओके, फिर यूज़र आईडी ये कैसे आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस यहाँ पे समझ लो कि यूज़र आईडी चाहिए हमें। जस्ट वेट, आई विल शो यू। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आएगा +91। ओके, बाकी आपका नंबर होगा 10 डिजिट, और ये आपकी लॉगिन पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड है ये आपके ब्रोकर टर्मिनल का है। ओके, जो आप ओपन करके ट्रेड लेते हो उसका पासवर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट दे रखा है लॉगिन पासवर्ड यूज टू लॉगिन ब्रोकर वेब प्लेटफॉर्म। तो ये पासवर्ड अलग है, ये वेब प्लेटफॉर्म वाला, ये अपना एपीआई वाला है। ओके, तो ये 2, 2, 4 एंड 7, ये 7 अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि काइंड ऑफ फिक्स है। ओके, ये फिक्स ही रहेगा क्योंकि कंज्यूमर की सीक्रेट की बदलेगा नहीं, आपका ये भी फिक्स ही रहने वाला है। अगर आप चेंज करोगे अलग बात है, ये भी फिक्स ही रहेगा। ओके, एंड यूजर आईडी ये भी आई थिंक फिक्स ही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रोसेस क्या है। इनकेस फ्यूचर कुछ चेंज होता है तो आप वहाँ से फिर से जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ये काइंड ऑफ वैल्यू सारी फिक्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। तो यहाँ पे अपने कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, सो जस्ट रन दिस वन। यहाँ इंपोर्ट हो गया। फिर स्टेप 1 है एक्सेस टोकन जनरेट करना। ओके, एक्सेस टोकन आप यहाँ जनरेट कर सकते थे, पर मैंने बोला ना कि हम कोड में करेंगे, सो वी कैन। ओके, सो ये सेल है, इसके थ्रू आप एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हो। और इसका फॉर्मेट जो भी आपको समझना है, मैं आपको बोलूँगा कि आप ये डॉक पढ़ो, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आप देख सकते हो। तो अब डॉक्यूमेंटेशन को मैं टैली करके यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट विल टेक सो मच टाइम। तो मैं कोड भी शेयर करूँगा आपके साथ, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो जस्ट रन दिस वन। कंज्यूम, सॉरी, अपने को इसे पहले रन करना है। फाइन, अगेन रन दिस वन। फाइन, तो यहाँ पे आप देखो एक्सेस टोकन आ गया, और ये बाकी वेरिएबल्स हैं। अपने काम की चीज़ जो है वो एक्सेस टोकन है। ओके, बाकी कुछ हमें नहीं चाहिए। तो एक्सेस टोकन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पार्स कर रखा है, यू कैन सी हियर, यहाँ मैंने पार्स किया हुआ है। अगर यहाँ मैं प्रिंट करूँ एक्सेस टोकन, तो ये एक्सेस टोकन है। ओके, तो इस एक्सेस टोकन का यूज हम पूरे एपीआई कॉल में करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जस्ट डिलीट दिस वन। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल थी, जनरेट एक्सेस टोकन। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप थी एक्सेस टोकन की, जो अभी मैंने देखा। सो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे दिस वन। ओके, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड सेंड करने हैं ऑन दिस यूआरएल। तो ये मैं आपको डायरेक्टली यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। ओके, मैंने बोला आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, और ये जो मैंने कोड यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड पास करना है। ये मोबाइल नंबर पासवर्ड यहाँ पे है। ओके, दिस वन सेम, एंड रन दिस अगेन। वेट, अब यहाँ पे फिर से एक नया टोकन आएगा। ये टोकन डिफरेंट है, और जो प्रीवियसली आया था एक्सेस टोकन, ओके, वो डिफरेंट है। यहाँ पे अपने को चाहिए SID, ओके, एंड दिस S सर्वर ID। तो यहाँ पे दो चीज़ जरूरी हमारे लिए, एक ये टोकन, फाइन, सेकेंड दिस SID एंड दिस इज S सर्वर ID। तो इन तीनों को हम पार्स करके एक डिफरेंट वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया है, ये 3 वेरिएबल कुछ नहीं, यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना टोकन, तो ये टोकन यहाँ पे 8 टोकन हो चुका है। SID इसको मैंने यहाँ साइन कर दिया SID में, एंड S सर्वर ID इज दिस वन। ओके, इसका हम यूज करेंगे, इन सारी चीज़ों का यूज है हमारा आगे, तो इसलिए मैं इन सबको एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था दिस वन यूजर ID, ये कहाँ से आएगा? ओके, ये आएगा इस टोकन से। ये टोकन जो आया आपको मिला है सेकंड स्टेप में। ओके, नॉट इन फर्स्ट स्टेप। इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सेस टोकन। ओके, और ये आपका है ऑथ टोकन। इसको यूज़ करके आपको अपनी यूजर ID फेच करनी, जो कि आई थिंक फिक्स है, आई एम नॉट श्योर, बट ये फिक्स ही है। मे बी आप पासवर्ड चेंज करो साथ बदल सकती है, बट मैंने जो देखा वो फिक्स है। जस्ट कॉपी दिस वैल्यू। ओके, और आपको जाना है यहाँ पे गूगल पे एंड सर्च JWT टोकन रीडर, JWT टोकन रीडर। ओके, ये सारे स्टेप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब यहाँ मेंशन्ड है। ओके, हियर यहाँ पे ये मेंशन्ड है इन स्टेप्स में। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, एंड ओपन दिस वन। अब टोकन को यहाँ पेस्ट करना है, तो डिलीट करते हैं एंड जस्ट पेस्ट हियर। आफ्टर पेस्टिंग यू कैन सी हियर, यहाँ पे राइट साइड में अंडर पेलोड सेक्शन यहाँ पे एक वेरिएबल है सब नेम से। ओके, यू कैन सी हियर सब। यहाँ पे जो वैल्यू इसे आप कॉपी कर लो, ये आपकी यूजर ID। ओके, जस्ट कॉपी दिस वैल्यू यूजर ID। यू कैन ऑल्सो चेक इन डॉक्यूमेंटेशन, जो सब नेम से जो की है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो अपनी यूजर ID है। ओके, तो मैंने वही किया, कॉपी कर ली। अब मैं उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, सो नाउ यू गेट आइडिया कैसे हम यूजर ID फेच करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें OTP जनरेट करना है। ओके, फॉर ऑथेंटिकेशन। सो उसके लिए हमें हेडर चाहिए। अब हेडर में जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स हैं। उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, तो SID। ओके, दिस वन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया SID कहाँ से आएगी। ऑथ टोकन ये हमने यहाँ पास कर दिया।
नियोफिन की। अब आपको याद होगा ईमेल आईडी में मैंने आपको बताया था कि ये नियोफिन की यूज करेंगे, तो वो है नियो ट्रेड पे, ये फिक्स है, दिस इज़ फिक्स कांस्टेंट। और एक्सेस टोकन जो हमने यहाँ पे जनरेट किया सबसे पहले, वो एक्सेस टोकन यहाँ पे आ गया, दिस वन। और ये वैल्यू कंटेंट टाइम फाइन। और एस आई डी जो आई थी, दिस एस सर्वर आई डी, वो यहाँ पे आपको पैरा में पास करनी है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी एपीआई कॉल, ऑर्डर प्लेसमेंट, कैंसिलेशन, जितनी भी एपीआई कॉल करोगे सब में एज ए हेडर एंड पैरम ये पास होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ओटीपी जनरेट करनी है। ओके, तो उसे कैसे करना है, आई विल शो यू। ओटीपी जनरेट करने के लिए अपने को हिट करना है दिस यूआरएल। ओके, ओटीपी जनरेट, और पैरामीटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हेडर, हेडर यही है दिस वन। ओके, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, ये हेडर, और ये अपना यहाँ पे पैरम नहीं होगा। ओके फाइन, एंड ये पोस्ट ही रहेगा सिंपल। और पेलोड में यहाँ पे पास करना है आपको यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी मैंने आपको बताया, हमने अभी जस्ट जो जनरेट किया टोकन से। ओके, ये यूज़र आईडी है। ओके, एंड जस्ट कॉल दिस वन। जैसे आप कॉल करोगे आपको ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे एंड फ़ोन नंबर पे। तो मैं यहाँ पे इसे हिट कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो आपका नेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो यू कैन सी योर नेम प्रिंट हो गया, और मोबाइल नंबर एंड ईमेल। ओके, और मेरे पास ओटीपी आएगा। अब जो ओटीपी आएगी उसको मैं एंटर करके यहाँ पे आगे प्रोसेस करूँगा। तो ओटीपी को कैसे एंटर करके आगे कॉल करनी है, उसके लिए एक और हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ अपने को ओटीपी पास करनी है। तो करेंटली मेरे पास जो ओटीपी रिसीव हुई है उसकी वैल्यू है, लेट मी चेक, इट्स 9253। ओके, सो 9253 एंड जस्ट एंटर रन इट अगेन, फाइन। तो ये अपना अब जाके लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। ओके, तो बेसिकली जो ओटीपी का प्रोसेस था इसको हमने यूज़ किया है इस ऑड टोकन को वेरीफाई करने के लिए। ओके, जो हमने सेकंड स्टेप में ऑड टोकन जनरेट किया था यहाँ पे, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ओटीपी यूज़ किया। अदरवाइज आप अगर ओटीपी पॉइंट को स्किप कर देते हो ये दोनों कॉल्स को, तो आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। ओके, आप पोजीशन बुक फेच कर सकते हो, ट्रेड बुक फेच कर सकते हो, ओके, बट ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। तो ऑर्डर प्लेस करना तो आपको ये दो एपीआई कॉल हिट करनी पड़ेगी ओटीपी वाली। ओके, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैनुअल इंटरवेंशन भी है कि हमें ओटीपी एंटर करना पड़ रहा है। अब जो भी ये जो प्रोसेस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे देखो लॉगिन के टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहले एक्सेस टोकन जनरेट करो। ओके, फिर मैंने एक्सेस टोकन यूज़ करके ऑड टोकन जनरेट किया। फिर वहाँ से मैंने फिर सेकंड स्टेप, ओके, फिर मैंने हेडर जनरेट की। ओके, फिर थर्ड स्टेप में मैंने ओटीपी सेंड किया अपने मोबाइल नंबर पे, एंड फोर्थ में हमने ओटीपी को वेरीफाई किया। अब जाके हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। अब लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा हमें? तो अकाउंट के जो बैलेंस है, लिमिट यू कैन से, उसको फेच करने के लिए हम एक एपीआई कॉल करेंगे विथ नेम यूजर लिमिट। ओके, और जस्ट कॉल दिस वन, एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे अकाउंट्स की जो भी लिमिट है यहाँ पे आकर सब 0 है। दैट्स मीन हमने लॉगिन कर लिया है। अगर लॉगिन नहीं होता ऑब्वियसली यहाँ पे एरर मिलता। ओके, तो मैंने बोला कि अगर आपको ये ओटीपी वाला पॉइंट अगर आप स्किप कर दोगे तब भी ये आपको रिस्पांस मिल जाएगा, बट ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे आप। ओके, तो फाइनली हमने लॉगिन कर लिया, एंड मैंने आपको एक एपीआई कॉल भी एक्सप्लेन कर दी यूजर लिमिट्स की। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, तो मेन हर्डल जो लॉगिन का था वो पास हो चुका है। अब अपने को कुछ करना नहीं है, हमें केवल पेलोड डाटा जनरेट करनी है। ओके, और बाकी आपका हेडर ये रहेगा, पैराम ये रहेगा, मतलब पेलोड और यूआरएल, ये दो चीज़ आपको पास करते जाना है, और ये आपको एपीआई क्रिएट करते जानी है। ओके, सिंपल सा स्टेप है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, फिर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट, ओवर एंड आउट।